हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.25 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है अ मैन वॉकिंग ब्रिस्कली इन रेन विद स्पीड v मस्ट स्लांट हिज अम्ब्रेला फॉरवर्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। इसको समझो जरा क्या है ये। देखो ब्रिस्कली का मतलब क्या होता है, तेज चल रहा है, ठीक है। और कितनी स्पीड से चल रहा है वो, v स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो देखो जरा इसको समझो। देखो जैसे ये मैन है, इस तरीके से हम बना देते हैं इसको, ठीक है। और ये वॉक कर रहा है तेज़ी से इन रेन, और रेन ऐसे आ रही है यहाँ, ठीक है। इस डायरेक्शन में आ रही है डाउनवर्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो रेन आ रही है, ठीक। अब ये बिल्कुल ही स्ट्रेट क्यों बनाई है, क्योंकि वो यहाँ पर अभी आपको बताएगा कि कोई विंड नहीं चल रही है, कि जिसकी वजह से ये रेन जो है कोई सी डायरेक्शन में आ रही हो, ठीक है। तो ये ऑब्वियस बात है, जब कोई विंड नहीं है तो ये नॉर्मली स्ट्रेट ही आएगी, ठीक। तो v स्पीड से ये मूव कर रहा है, ठीक है। v स्पीड से ये मूव कर रहा है, ये बात क्लियर हो गई। और क्या कह रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। मतलब क्या कह रहा है, ये स्पीड v से चल रहा है एंड मस्ट स्लांट हिज अम्ब्रेला। अपने अम्ब्रेला को इसने स्लांट किया, कितना, अम्ब्रेला फॉरवर्ड मेकिंग एन एंगल थीटा। देखो जो अम्ब्रेला इसने लिया होगा पहले, ठीक है, तो वो जो अम्ब्रेला है उसने फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ इसको क्या किया, स्लांट किया। जैसे मैं यहाँ ये अम्ब्रेला बना देता हूँ इसका इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। ये अम्ब्रेला इसने ऐसे स्लांट किया, और कितना, अब फॉरवर्ड किया तो आगे स्लांट हुआ, ठीक है ना। ऐसे पीछे भी स्लांट हो सकता है, लेकिन उसने बोल दिया फॉरवर्ड। और मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है, ये है वर्टिकल। अगर ये लाइन हमने लगा दी है ऐसे वर्टिकल, तो इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा है। वर्टिकल के साथ अम्ब्रेला थीटा एंगल बना रहा है, क्योंकि आगे की तरफ इसको स्लांट किया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट ड्राइव द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन थीटा एंड वी। थीटा और वी के बीच में एक रिलेशन बनाया। क्या है रिलेशन, वो tan थीटा इज इक्वल टू में v बनाया। एंड चेक दैट द रिलेशन हैज़ करेक्ट लिमिट एज v अप्रोचेस टू 0 एंड थीटा अप्रोचेस टू 0 एज एक्सपेक्टेड। तो ये उसने करके देख लिया, ठीक है। और यहाँ पर वो कहानी क्या बोल रहा है कि वी आर एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, एंड दैट द रेन फॉल्स वर्टिकली फॉर अ स्टेशनरी मैन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो जब ये स्टेशनरी है मैन, तो उसके लिए वो कैसी दिख रही है, बिल्कुल ही वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है, ठीक है। अब डाउनवर्ड तो मैं खुद से ही बोल दूंगा ना, अपवर्ड तो जाएगी नहीं, रेन तो डाउनवर्ड ही आएगी अगर आप धरती पे हो तो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। तो स्टेशनरी का यहाँ क्यों बोला उसने, कि जब आप चलते हो तो आपको डायरेक्शन अलग महसूस होगी रेन की, चाहे वो सीधी भी आ रही है। लेकिन उसने स्टेशनरी की बात करी, तो हम कंसीडर स्टेशनरी में करेंगे कि वो एज ए स्ट्रेट आ रही है, ठीक है। अब वो चल रहा है, ये बात अलग है कि चल रहा है और उसकी स्पीड v है, लेकिन कंडीशन उसने दे दी कि विंड नहीं है कोई, तो यानी कि रेन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, नॉर्मल। समझ रहे हो इतनी बात, कोई इसको डायरेक्शन वाइज नहीं है, ऐसे नहीं है, तिरछी नहीं आ रही है रेन, ठीक है। तो ऐसे आ रही है, बस इतनी बात समझनी है आपको। कई बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि शायद मैन स्टेशनरी है। मैन स्टेशनरी नहीं है, वो आपको बता रहा है रेन के बारे में कि वर्टिकली है किसके लिए, स्टेशनरी मैन के लिए। क्योंकि अगर मैन चलेगा तो उसके लिए फिर वो डायरेक्शन अलग हो जाती है। आगे चैप्टर्स में आपको वो चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो कंसीडर हमें ये मूविंग ही करना है, क्योंकि यहाँ उसने बोल दिया था वॉक कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन रेन के बारे में, डायरेक्शन के बारे में वो ऐसे ही बताता है हमेशा कि स्टेशनरी मैन के लिए वो कैसी डायरेक्शन है, ठीक है। तो हम कंसीडर वो डायरेक्शन यही करेंगे कि एक्चुअल में तो रेन क्या हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, किसी विंड की वजह से ये तिरछी नहीं जा रही, क्योंकि विंड है ही नहीं, यहाँ कंसीडर किया है। चलो आगे चलते हैं। कहते हैं डू यू थिंक दिस रिलेशन कैन बी करेक्ट। ये पूछ रहा है आपसे, क्या ये आप सोचते हो कि ये रिलेशन करेक्ट है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता है हम कैसे करेक्ट सोचते हैं किसी भी फॉर्मूले को। हम उसकी डायमेंशंस देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की। अगर इक्वल हैं तो वो करेक्ट है डायमेंशनली, और अगर नहीं है तो वो करेक्ट नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस होंगी वो क्या है, tan थीटा, यानी कि एंगल है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कोई एंगल है तो वो क्या होता है, हमेशा डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पर इसकी लिख देंगे कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। क्लियर है इतनी बात, बताओ। अब राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, v उसने बता ही दिया था, स्पीड है। स्पीड की क्या होती है बताओ, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस के लिए l लिखते हैं और टाइम के लिए t लिखते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख लेते थे, ये पावर 1 है, ऊपर जाके ये -1, तो LT -1 होते थे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के बनेंगे इसके LT -1। तो यहाँ से हमें साफ बात चल रहा है, राइट हैंड साइड में तो डायमेंशन आ रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन नहीं है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इज़ नॉट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन करेक्ट नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, रिलेशन इज़ नॉट करेक्ट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो उसने बोला कि आगे अगर ये नहीं है, इफ़ नॉट, अगर ये रिलेशन करेक्ट नहीं है तो गेस द करेक्ट रिलेशन। तो गेस भी कर दो फिर करेक्ट रिलेशन। तो ये तो हमें सिंपल कहानी पता ही है। यहाँ पर देखो
नॉर्मली मैं पहले आपको ना यहाँ से समझाता हूँ कि आप कैसे सोच सकते हो, फिर डायग्राम से भी समझा दूंगा कि क्या है कहानी। देखो हमें यहाँ साफ पता चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई डायमेंशन है ही नहीं है, तो यानी कि राइट हैंड साइड में भी कोई डायमेंशन ना हो। तो अगर ऐसा हो जाए तो मैं tan थीटा इज इक्वल टू में ये v तो है ही है, अगर मैं नीचे भी एक v लगा दूँ तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगी इसकी बताओ, कट नहीं हो जाएंगे, तो यानी कि राइट हैंड साइड में भी कोई डायमेंशन नहीं बचेगी। लेकिन ये v अगर हमारा इस मैन का है, स्पीड v जो है इस मैन की है, तो ये v किसका होगा फिर, ये v किसकी हम कंसीडर कर सकते हैं इसमें, रेंज की, रेन की मान लो, ये यहाँ लिख दो वेयर v डैश इज द स्पीड ऑफ रेन। आ रही है बात समझ में, बताओ। तो यानी कि ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा या नहीं बताओ। ये तो यहाँ पर हमने मान लिया ना कि ये जो है इसकी स्पीड कितनी हो गई, v डैश हो गई रेन की, ये कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा करेक्ट फॉर्मूला बन गया या रिलेशन बन गया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सो दिस इज द करेक्ट रिलेशन, करेक्ट रिलेशन। देखो ना अब ये v डैश भी हमने ले लिया, स्पीड ऑफ दिस ले लिया। अब इसमें देखो एक चीज़ समझो, अब आप कहोगे अम्ब्रेला की स्पीड ले लेते, जो हमने ये लिया, ये रेन की क्यों लिया, देखो उसने गिवन किसकी दी है, मैन की, और अम्ब्रेला किसने पकड़ा हुआ, मैन ने, तो जिस स्पीड से मैन चल रहा है अम्ब्रेला भी उसी स्पीड से चल रही है, तो बची क्या सिर्फ रेन, तो रेन की स्पीड हमने यहाँ पर कंसीडर कर ली। सो दिस इज़ द करेक्ट रिलेशन। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। अब डायग्राम से समझ लो, देखो ये कैसे, देखो यहाँ पर ये थीटा एंगल बन रहा है, ठीक, और ये हो गई इसकी v डैश डाउनवर्ड, अगर हम कंसिडर करें रेन वाला, ये v डैश हो गया, ठीक, और ये v था, तो ये v मैं यहाँ इस डायरेक्शन में कंसिडर कर सकता हूँ जैसे ये है, इस तरीके से, बताओ। तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपके, ये ऐसे बन गया, ठीक है, ये हो गया v, और ये वाला पार्ट जो नीचे की तरफ आ रहा है ये क्या बन गया, v डैश। अब अगर इसको मैं अच्छे से बनाऊँ, देखो ये वाला पार्ट ये बना दिया मैंने, ये वाला ये बना दिया, ये v है, और ये वाला क्या है, v डैश डाउनवर्ड, किसकी है, ये आपके पास रेनफॉल हो रहा है ये इस स्पीड से, ठीक है, और ये अम्ब्रेला की डायरेक्शन हो गई ये वाली, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो हम यहाँ से देखो बड़े आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जो बचता है वो बेस होता है। तो देखो यहाँ से tan थीटा अगर हम कहें तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बनेगा। तो देखो tan थीटा परपेंडिकुलर क्या, ये है v, और बेस क्या है, ये वाला है v डैश। तो देख लो, यानी कि ये करेक्ट है हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो ये भी आप इस तरीके से दिखा सकते हो यहाँ पर, ये हमारा सही है जो हमने कंसीडर किया है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आया कि कैसे हमने इसको करेक्ट भी कर लिया, बताओ आया समझ में। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू।